आप सभी को जिउतिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों को एक जिउतिया की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। एक नगर में राजा रानी राज्य करते थे। राजा अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। राजा को कोई संतान नहीं थी, जिससे राजा रानी बहुत दुखी रहते थे। एक बार महामंत्री ने राजा से कहा, हे राजन, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। राजा तैयार हो गए और दूसरी शादी की, लेकिन दूसरी रानी से भी राजा को कोई संतान नहीं हुई। इस तरह से 6 विवाह किए राजा, लेकिन 6 रानी से उनको कोई संतान नहीं हुई। एक बार महामंत्री पास के नगर में गए थे। वहाँ पे महामंत्री ने एक सुंदर कन्या देखा और आकर बोला, हे राजा, आप उस कन्या से विवाह कर लीजिए, आपको उससे संतान अवश्य होगी। राजा बोले, हे महामंत्री, आप बार बार ऐसे कहते हैं और विवाह करवा देते हैं। देखिए, 6 रानी से कोई संतान नहीं हुई, अब मैं विवाह नहीं करूँगा। महामंत्री के समझाने पर राजा विवाह के लिए तैयार हो गए और उस कन्या के साथ राजा ने विवाह कर लिया। उस कन्या का नाम पद्मावती था। राजा उसे अपनी रानी बनाकर ले आए। राजा उससे बहुत प्यार करते थे। ये देखकर बाकी रानियों के मन में उससे जलन होती थी, लेकिन राजा उस रानी को बहुत मानते थे। एक बार महल में सारी दासियां काम पे आई थीं, एक दासी काम पे नहीं आई थी। दूसरे दिन रानी ने पूछा, हे दासी, कल तुम काम पे क्यों नहीं आई थी? दासी बोली, हे रानी, आप नहीं समझेंगी, आपके कोई संतान नहीं है। कल हमारा नहाए खाए जिउतिया था, इसलिए हम नहीं आए थे। रानी बोली, हे दासी, ये नहाए खाए जिउतिया क्या होता है और कैसे किया जाता है? इसका क्या फल है, तुम मुझे बताओ, मैं भी ये जिउतिया का व्रत करूँगी। दासी बोली, हे रानी, ये नहाए खाए जिउतिया आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। यह व्रत पूरा निराहार होकर किया जाता है और यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए और संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है। रानी ने दासी से व्रत के नियम और विधि सब पूछी। रानी बोली कि हे दासी, मैं भी इस व्रत को करूँगी। रानी ने पूरी श्रद्धा के साथ जिउतिया माता का व्रत किया। एक बार रानी बीमार पड़ी और राजा बहुत परेशान हुए कि रानी बीमार हो गई। रानी बोली कि हे राजा, आप वैद्य जी को बुला दीजिए और मुझे दिखवा दीजिए, मुझे क्या हो गया है। राजा राजवैद्य को बुलाए और वैद्य जी आए। जब वैद्य जी रानी को देखे तो वो राजा से बोले, हे राजा, इस महल में बहुत बड़ी खुशखबरी है, आपकी रानी माँ बनने वाली हैं। यह सुनकर राजा को बहुत खुशी हुई और राजा वो रानी की देखभाल करने के लिए बड़ी रानी को बोले, हे रानी, आप इनका ख्याल रखिएगा। इस तरह बड़ी रानी रानी पद्मावती का ख्याल रखने लगी और उन्हें एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। राजा और रानी दोनों बहुत खुशी हुए। जिस तरह से जिउतिया माता राजा और रानी की इच्छाएं पूरी करें, उसी तरह से सबकी इच्छाएं पूरी करें, सबको संतान दें और सबके संतान को दीर्घायु बनाएं। जय जिउतिया माता की।